सो IUPAC नेमिंग में हमको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, तो उन रूल्स को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो रूल है वो है लॉन्गेस्ट चेन का रूल। तो आपको हमेशा लॉन्गेस्ट चेन का रूल याद रखना है कि हमको लॉन्गेस्ट चेन यूज़ करनी होती है। हालांकि आपको कोई भी कंफ्यूजिंग ऐसा चेन नहीं दिया जाएगा जहाँ पर आपको कंफ्यूज हो जाए कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। लाइक फॉर से इफ आई ऐड C2H5 हियर, देन इन दैट केस ये वाला लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, ये नहीं, बिकॉज यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पर कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। तो ऐसा कोई कंफ्यूजिंग नहीं दिया जाता, बट स्टिल यू शुड नो दैट वी शुड ऑलवेज चूज अ लॉन्गेस्ट चेन। तो सेकेंड रूल है, अगर हमारे पास ब्रांच हो तो ब्रांच को हम मिनिमम नंबरिंग देते हैं। ब्रांच इज गिवन मिनिमम नंबरिंग। और मिनिमम नंबरिंग का मतलब क्या है, लेट्स फाइंड आउट एक एग्जांपल से। दिस इज नंबर ऑफ सी, यहाँ पर जितने मैं छोड़ रहा हूँ वहाँ पर H होंगे और मैं Cl को यहाँ पर लिख देता हूँ। ब्रांचेस वैसे होंगी कौन कौन सी, क्लोरीन Cl, Br, I एंड CH3। ये क्या है क्लोरो, ब्रांच में लिखेंगे तो ये क्या है ब्रोमो, लिखेंगे तो आयोडो, एंड दिस इज मिथाइल। ओके, सो यहाँ पर है क्लोरो। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर ये लेफ्ट राइट है, अप डाउन नहीं है, लेफ्ट राइट। तो मैं राइट से नंबरिंग कर रहा हूँ 2 मिल रहा है, अगर मैं लेफ्ट से करता हूँ तो 3 मिलेगा। ऑब्वियसली ये वाला रॉन्ग है। सो 2 पे ये क्लोरो है, इसका नाम होगा 2 क्लोरो। और कितने सी हैं 4 ब्यूट और सब में सिंगल बॉन्ड है ए, तो ये इसका IUPAC नेम। देन थर्ड, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, अगर हमारे पास 2 ब्रांच हो और वो भी सेम ग्रुप की, ठीक है। थर्ड इज टू ब्रांचेस ऑफ सेम यहाँ पर कौन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड मिथाइल। सो लेट्स फाइंड आउट, क्या इसका एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन एंड यहाँ पर क्लोरीन। सो जिसमें हम छोड़ रहे हैं वहाँ पर H है, तो यहाँ पर अगर हम नंबरिंग देते हैं इसे, तो मिनिमम नंबरिंग का याद रखना है। Cl अगर यहाँ से करेंगे तो इस पे 2 और इस पे 3 मिल रहा है, ये Cl, ये 2 पे Cl है और यहाँ पर 3 पे Cl है। और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो दोनों से हमको सेम ही मिल रहा है, यहाँ पर 2 पे Cl है और यहाँ पर 3 पे Cl है। इसके 2 पे Cl और 3 पे Cl, यानी ये दोनों तरफ से ही करेक्ट है। अब इसका नाम क्या होगा, इसको हम समझना है नाम कैसे लिखते हैं। तो क्योंकि 2 Cl है या 2 Br या 2 I या 2 मिथाइल हो, तो कैसे लिखा जाता है, तो पहले किस नंबर पे, अगर है 2 3 ऐसे लिखा जाएगा, 2 3 डाई, क्या है Cl, क्लोरो। अगर Br होता तो ब्रोमो, डाई ब्रोमो। अगर I होता तो डाई आयोडो, और अगर मिथाइल होता तो डाई मिथाइल। और कितने हैं C, 4, तो कितना आएगा ब्यूट, और आपके पास सब सिंगल बॉन्ड ए, ये इसका नाम 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। अगर 3 Cl हो तो ट्राई क्लोरो, उसमें नंबरिंग भी आ जाती है। ओके, लेट्स मेक अनदर एग्जांपल। एक हमारा Br यहाँ पर है और एक Br यहीं पे ले लेते हैं, तो ये नंबरिंग लिखिए। तो अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं राइट से, तो 2 पे 2 Br आ रहे हैं। अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 पे Br मिलेगा, जो कि मिनिमम नहीं होगा, तो यानी कि ये रॉन्ग है। रॉन्ग वाला लिखना ही नहीं है। तो 2 पे Br आ रहा, तो कैसे लिखेंगे 2 2 डाई ब्रोमो, और कितने हैं यहाँ पर C, 5 पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड ए। दिस इज द आंसर, 2 2 डाई ब्रोमो पेंटेन। ऑलराइट, अब आता है फोर्थ पॉइंट क्या होगा इसमें। तो इन द फोर्थ पॉइंट, अगर हमारे पास 2 ब्रांच हो और वो डिफरेंट ग्रुप की हो, 2 ब्रांचेस
ऑफ डिफरेंट ग्रुप। तो क्या क्या हमारे पास Cl है, Br है, I है और CH3 है। तो लेट्स टेक 4 C लगा दिए, एक Cl यहाँ लगा दिया और एक Br यहाँ लगा दिया, बाकियों में क्या है H। ऑलराइट, तो हम यहाँ पर क्या याद रखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ब्रोमो और क्लोरो में अल्फाबेटिक में B पहले आता है, C बाद में आता है। तो नंबरिंग में B को, Br को मिनिमम मिलना चाहिए। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ लेफ्ट से तो ये मिनिमम होगा। अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो यहाँ पर 3 मिल रहा है और यहाँ पर 2 मिल रहा है। Br को यहाँ पर लेफ्ट से 2 मिल रहा है और राइट से 3 मिल रहा है, दैट मीन्स ये वाला रॉन्ग होगा। Br को क्यों दिया हमने पहले, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, BR ABC, तो B पहले आता है, C बाद में आता है। ओके, तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो एंड 4 C है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड, दिस इज आंसर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक में मैं मिथाइल ले लेता हूँ, CH3 इज मिथाइल, और एक में मैं ले लेता हूँ आपका क्लोरीन। बाकी में जहाँ नहीं लिखा है वहाँ पर C के साथ क्या है H। तो अगर हम नंबरिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 लेफ्ट से, ये ऊपर नीचे नहीं है, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 1 2 3 4 C क्लोरो 2 मिल रहा है और CH3 मिथाइल M 4 मिल रहा है। ऑब्वियसली C पहले आता है, M बाद में आता है, तो C को हम मिनिमम नंबरिंग देंगे। अगर राइट से करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 4 मिल रहा है Cl को राइट से और 2 मिल रहा है मिथाइल को M, तो ये वाला गलत हो जाता है क्योंकि हमको किसको देना है मिनिमम नंबरिंग, Cl को। अल्फाबेटिकल ऑर्डर C पहले आता है और M बाद में आता है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर इसका, IPC देगी 2 क्लोरो 4 मिथाइल और कितने C है 5 पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है A। दिस इज द आंसर। So let's find out what is the fifth rule. In the fifth rule, if we have branch and functional group, functional group आपको सारे पता होने चाहिए, उनके आपको सफिक्स भी पता होने चाहिए। तो if branch and functional group are there both, ठीक है, एक साथ, देन मिनिमम नंबरिंग हम किसको देते हैं, आपका फंक्शनल ग्रुप को। ओके, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबरिंग देते हैं। तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं हमारे पास, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, OH, CHO, C डबल OH एंड अगर आपके में क्या है C डबल बॉन्ड O, ये कौन सा है, कीटोन ग्रुप का। तो इसमें क्या सफिक्स है, इन, इसमें क्या सफिक्स है, आइन, इसमें क्या सफिक्स है, ऑल, इसमें क्या सफिक्स है, अल, इसमें क्या सफिक्स है, ओइक एसिड, इसमें क्या सफिक्स है, ON, ओन, इसे ओन बोला जाता है। तो अगर इनमें से कोई हमको मिलता है तो फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबरिंग देंगे। तो लेट्स फाइंड आउट, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर और मैं यहाँ पर एक Br ले लेता हूँ। आपको ध्यान रखना है कि हर C के 4 कंप्लीट होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही C लगाया जाए। सो अब Br ये ब्रांच है, ये डबल बॉन्ड है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबरिंग हम इधर से देंगे। तो मैं यहाँ से लेता हूँ 1 2 3 4, ये ऊपर नहीं है, ये है राइट, 1 2 3 4, और मैं अगर लेफ्ट से लेता हूँ तो 1 2 3 4 मिलेगा। डबल बॉन्ड में यहाँ पर 1 2 आ रहा है तो मिनिमम 1 लेंगे, यहाँ पर 3 4 आ रहा है, जब हम लेफ्ट से कर रहे हैं तो 3 4 मतलब 3 मिल रहा है डबल बॉन्ड को, और यहाँ पर इसको 2 मिल रहा है, लेकिन हमें मिनिमम नंबर किसको देना है, डबल बॉन्ड को। तो यानी कि हमारा लेफ्ट से रॉन्ग है और राइट से करेक्ट है। तो अब इसका नाम क्या होगा, 3 ब्रोमो 4 C है, ब्यूट, डबल बॉन्ड है, इन। इसी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 4 ही C लगाते हैं, डबल बॉन्ड को यहाँ लगा देते हैं बीच में, और यहाँ पर एक Br ले लेते हैं या 2 Br ले लेते हैं यहाँ पर, और बाकी में H नहीं लिखा हुआ तो H है। ओके,
अब इसका नंबरिंग करें तो दोनों तरफ से ही करेक्ट आएगा। आप देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ से 2 और 3 मिल रहा है तो मिनिमम 2 कंसिडर किया जाएगा। 2 और 3 में 2, तो दोनों से ही करेक्ट है। एक फिर भी हम हटा देते हैं यहाँ पे पीछे वाला। तो यहाँ पर अब हमारे पास 2 ब्रांच है Br और एक डबल बॉन्ड है। नाम क्या होगा? 2 ब्रांच होते हैं तो आपको बताया था 2 3 क्या है? डाई ब्रोमो। कितने सीन है? 4, तो ब्यूट। और डबल बॉन्ड किस पे है? 2 पे है, तो यहाँ पर 2 इन लिखा जाएगा। जहाँ पर कुछ नहीं लिखा है वैसे H लेते हैं, बट यहाँ मैंने लिख भी दिया। सो लेट्स फाइंड आउट कि इस का नाम क्या हो। तो सबसे पहले ब्रांचेस, तो रूल कहता है हमको किसको नंबरिंग देना है मिनिमम? फंक्शन ग्रुप को। तो यहाँ फंक्शन ग्रुप ये है, ये क्या है? CHO है। आपको क्लियरली पता होना चाहिए CHO और COOH में क्या फ़र्क है। अगर आप COOH देखेंगे तो COOH के साथ डबल बॉन्ड में OH मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ H है, तो ये CHO है यानी कि एल्डिहाइड। और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड इसका सफिक्स होता है। तो ये नहीं है, ये है, क्या है? अल है, अल्डिहाइड, तो सफिक्स लगेगा अल। अब इसका नाम लेते हैं, तो सबसे पहले हम ब्रांच लिखते हैं। आपको एक बात बता दें कि लिखा क्या जाता है, यहाँ पर एक नाम आता है, सबसे पहले यहाँ ब्रांच आता है, ठीक है। फिर एक मेन यहाँ पर एक नाम होता है जिसमें 3 पार्ट होते हैं। बीच वाला ए नहीं रहेगा, पहला वाला जो नाम है वो आता है नंबर ऑफ सी के वजह से, इसे बोलते हैं प्रीफिक्स। और इसके बाद लास्ट होता है जो, वो आता है फंक्शनल ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप, और इसे बोलते हैं सफिक्स। सो लेट्स फाइंड आउट क्या इसका नाम है, ठीक है। इसका नाम ब्रांच, क्या नाम है? ब्रांच है ब्रोमो। मिनिमम नंबरिंग इसको देना है तो नंबरिंग यहाँ से होगी सी की 1 2 3 4। अगर यहाँ से करोगे आप तो यहाँ से 4 मिलेगा, जो कि गलत हो। तो आपको गलत नहीं लिखना, आपको सही लिखना है, तो यही सही है। तो 3 पे ब्रोमो आ रहा है, तो ब्रांच यहाँ पर क्या लिखी जाएगी? ब्रांच का नाम 3 ब्रोमो, ठीक है। इसके बाद प्रीफिक्स किससे आता है? नंबर ऑफ सी से। कितने हैं आपके? 4, क्या आएगा? ब्यूट। फिर एन, और सफिक्स क्या है? फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड, अल, ये इसका नाम है 3 ब्रोमो ब्यूटेनॉल, 3 ब्रोमो ब्यूटेनॉल, ओके। यहाँ पर मैं ब्रांच ले रहा हूँ CH3 और एक ले रहा हूँ क्लोरीन, और यहाँ पर हम ले लें OH ग्रुप। ओके, लेट्स फाइंड आउट कि इसका नाम क्या है। सो आइडेंटिफाई हो रहा है OH, क्या होता है? और कैसे लिखना है नाम? पहले आएगा क्या? पहले ब्रांच का नाम, फिर एक बड़ा नाम होगा, उसके 3 हिस्से होंगे, बीच में एन आएगा। पहले क्या आता है? प्रीफिक्स। दूसरा क्या आता है आपका? लास्ट में सफिक्स, दूसरा मतलब लास्ट सफिक्स। ये किससे आता है? नंबर ऑफ सी से। ये किससे आता है? फंक्शनल ग्रुप से। और यहाँ पर ब्रांच। अब नंबरिंग में ब्रांच भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, तो मिनिमम नंबरिंग किसको मिलेगा? मिनिमम नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप को मिलेगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से 1 2 3 4। ऑलराइट। और तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने इसे एक और भी पढ़ा था कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से क्लोरीन C और मिथाइल M में Cl को पहला मिलना चाहिए, तो इधर से होनी चाहिए। बट इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप की जीत होगी, फंक्शनल ग्रुप भी है, तो इसलिए फंक्शनल ग्रुप की ही मिनिमम नंबरिंग से हम लिखेंगे नंबर्स को। लेकिन जब नाम लिखेंगे तो
तो यहाँ पर ब्रांच में क्लोरो का नाम पहले लिखा जाएगा। सो यहाँ पर आएगा 3 क्लोरो। क्लोरो क्यों? क्योंकि सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आता है, मिथाइल एम बाद में आता है, तो 3 क्लोरो 2 मिथाइल, ये हो गया ब्रांच। अब ये मेन प्रीफिक्स, नंबर ऑफ सी कितने हैं? 1 2 3 4, ब्यूट, बीच में एन आएगा, और हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH ऑल। तो इसका नाम क्या है? 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल।